होशरुबा मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना लम्याती नज़ीरो कफ़ी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना अनफियत शिव वसखा का तम ऐगे सुए पाक अब्रे करम ऐगे सुए पाक अब्रे करम बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना आरूह फिदा का फजिद हर का यक शोला दिगर बरजन इश्का यक शोला दिगर बरजन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना बस खामाए खाम नवाए रजा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा अरशादे अहिब्बा नातिक था नाचार इस राह पड़ा जाना लम्याती नज़ीरो कफ़ी नजरिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ख़त्म रसूल मक्की मदनी ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं ख़त्म रसूल ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं कौनैन में तुम सा कोई नहीं नूरे मुजस्सम तेरे सिवा नूरे
तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। और ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब, लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। और दिल किसको दिखाए चीर के हम, इसी का मदावा कौन करे। दिल किसको दिखाए चीर के हम, इसी का मदावा कौन करे। इसी का मदावा कौन करे। रहमत आलम, रहमत आलम तेरे सिवा, रहमत आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। और खैरात मोहम्मद से पाकर किस शान से कहते हैं मंगते। खैरात मोहम्मद से पाकर किस शान से कहते हैं मंगते। किस शान से कहते हैं मंगते। दुखियों पे करम करने वाला, दुखियों पे करम करने वाला, सरकार से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल, ख़त्म रसूल। मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं,
मुजस्सम तेरे सिवा, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रसूल। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिथे मदनी दा डेरा जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चल चलिए जिथे मदनी दा डेरा जिथे मदनी दा डेरा नी जिंदड़िए चल चली थे कोई न तेरा थे कोई न तेरा जिलदड़िए चल चलिए असा जाना मदीने नू असा जाना मदीने नू मिलना अरबी नगीने नू असा जाना मदीने नू मिलना अरबी नगीने नू होया शौक वधेरा होया शौक वधेरा जिलदड़िए चल चलिए थे कोई न तेरा जिलदड़िए चल चलिए सोना दर्द वंडा वेगा सोना दर्द वंडा वेगा सानू गल नाल लावेगा सोना दर्द
वंडावेगा सानू गल नाल लावेगा भावें सफर लंबेराए भावें सफर लंबेराए निजिलदड़िए चल चलिए ओथे हसन हुसैन अली ते फातिमा नूरे नजर ओथे हसन हुसैन अली ते फातिमा नूरे नजर ओथे पंज तन दा वेड़ा ओथे पंज तन दा वेड़ा निजिलदड़िए चल चलिए मेरे वाकिफ ख्यालादा मेरे वाकिफ ख्यालादा मेरे महारम हालादा मेरे वाकिफ ख्यालादा मेरे महारम हालादा सोना दर्दी ओ मेरा सोना दर्दी ओ मेरा सोना दर्दी ओ मेरा निजिलदड़िए चल चलिए जिथे मदनी दा डेरा निजिंदड़िए चल चलिए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ो सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन है जहाँ में जिनकी चमक दमक है जहाँ में जिन की चहल पहल वो ही एक मदीने के चाँद हैं
सबनी के दम की बहार है। पढ़ो सल्ले अला करीम ना सल्ले अला मुहम्मदिन। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप पाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप पाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप पाते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप पाते हैं। आँख रह रह के उठाते हैं कि आप पाते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप पाते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप पाते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप पाते हैं। आँख रह रह के उठाते हैं कि आप पाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं। अहले ईमान को अहले ईमान के लबों पर है दुरूद और सलाम। अहले ईमान के लबों पर है दुरूद और सलाम। यौम मीलाद मनाते हैं कि आप पाते
हैं कि आ पाते हैं। दिल को जलवों की तलब, आँख को तैबा की नकल। या रसूल अल्लाह, दिल को जलवों की तलब, आँख को तैबा की नगल। दिल को जलवों की तलब, आँख को तैबा की लगन। देखिए हम को बुलाते हैं कि आ पाते हैं। देखिए हम को बुलाते हैं कि आ पाते हैं। दिल को जलवों की तलब, आँख को तैबा की लगन। दिल को जलवों की तलब, आँख को तैबा की लगन। देखिए हम को बुलाते हैं कि आ पाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आ पाते हैं। चाँद तारों में नसीराज, बड़ी हलचल है। चाँद तारों में नसीराज, बड़ी हलचल है। हमें आसार बताते हैं कि आ पाते हैं। हमें आसार बताते हैं कि आ पाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आ पाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आ पाते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। हजारों तीबी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। हजारों तीबी नुस्खों से निगाहे यार बेहतर है। और जगह मिल जाए गए पापोश गाहे यार में मुझको जगह मिल जाए गए पापोश गाहे यार में मुझको तो शाही मसन देता उससे सदबार बेहतर है। तो शाही मसन देता उससे सदबार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। और शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी। शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी। सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है। सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है। और मकामों मर्तबा सारी खुदाई में मेरे आका। मकामों मर्तबा सारी खुदाई में मेरे आका। तेरा इस बार बेहतर है तेरा उस पार बेहतर है। तेरा इस बार बेहतर है तेरा उस पार बेहतर है। और मेरे आका से खुशबू खुल्द की करती है। मेरे आका से खुश
खुशबू खुल्द की यूं अर्ज करती है कि हर एक खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है कि हर खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है। तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशिके ज़हूरे माशिके ज़हूरे जमाले मोहम्मद माशिके ज़हूरे जमाले मोहम्मद माशिके ज़हूरे जमाले मोहम्मद माशिके ज़हूरे जमाले मोहम्मद सरमस्त अज़ शराबे विसाले मोहम्मद सरमस्त अज़ शराबे विसाले मोहम्मद माशिके ज़हूरे जमाले मोहम्मद अज़ आफ़ताब हश्र नदारे गम के मां अज़ आफ़ताब हश्र
नदारे गम के मां अज आफताब हश्र नदारे गम के मां दर ज़ेर ज़िल मेहरे जलाले मोहम्मद दर ज़ेर ज़िल मेहरे जलाले मोहम्मद बासद हजार शौको तरफता बरोज़े हश्र बासद हजार शौको तरफता बासद हजार शौको तरफता बरोज़ हश्र माँ बंदे जमाले कमाले मोहम्मद माँ बंदे जमाले बिलाले मोहम्मद बासद हजार शौको तरफता बासद हजार शौको तरफता बरोज़ हश्र माँ बंदे जमाले बिलाले मोहम्मद माँ बंदे साबिर से फर्क ताब कदम गश्ता गोश साबिर से फर्क ताब कदम गश्ता एम गो अज़्ज़ो के दर हवाए मकाले मोहम्मद अज़्ज़ो के दर हवाए मकाले मोहम्मद मज़्ज़ो के दर हवाए मकाले मोहम्मद आशिके सहूरे
जमाले मोहम्मद सरमस्त अज़ पहला मिसरा क्या है? 62,000 शौक बतर ता बरोज हशर। मैं अपने सारे शौक और अपने सारे जज्बात के साथ ये बात बयान करना चाहता हूँ कि क़यामत के दिन जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जलवागर होंगे, माँ कम तरी गुलाम बिलाल मोहम्मद, कि मैं हुज़ूर सैयदना बिलाल अल्लाह ताला अन्हु के जो सबसे कम तरीन गुलाम हैं, सबसे कम तरीन गुलाम, काश में शुमार किया जाओ। काश के उस रोज़ हशर सारी तरफ शौक का आलम होगा, काश कि मेरा शुमार उन लोगों में हो जो सैयदना बिलाल अल्लाह ताला अन्हु के सबसे कम तरीन गुलाम है, सबसे कम इनमें भी शुमार हो जाए कि मेरी यही सादत बहुत बड़ी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चश्माने करम के लिए कायनात अपना सब कुछ फिदा करने के लिए तैयार है कि हुजूर की एक चश्मे करम हो जाए। और ये कोई मामूली बात नहीं कि जिसकी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्मे करम फरमा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नूरे पाक की सूरत में अपने वालिद गिरामी की पहचाने में जलवागर थे, तो हुजूर को पाने के लिए मक्के की कितनी औरतों ने ख्वाहिशार की कि हम हुजूर की माँ बन जाएं, ये गौहर हमारी गोद में आ जाए। उसके लिए बड़े बड़े जतन किए बीबियों ने। हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला हुजूर के वालिद गिरामी जहाँ मिलते उनको ऑफर कर दिया होते, और वो खुदा न खास्ता तारीख में हुजूर उन औरतों के बारे में लिखा नहीं कि वो बदकारी करती थी, वो बदकार नहीं थी, वो हुजूर को पाने के लिए। और इस कदर वो ऑफर करती कि अब्दुल्ला तेरे बाप ने 100 ऊंट तेरे नाम के फिदिया दिए थे कुर्बानी के तौर पर, वो ऊंट भी हम देती हैं और भी जो तू चाहे मालो मताब हम देती हैं, हमारे साथ खलवत फरमा ले, हमारे साथ खलवत कर ले। तो कई औरतें जिनके नाम आते हैं, हत्का थे उस जमाने के बहुत बड़े मशहूर जो बुजुर्ग गुजरे वर्का बिन नौफल, जो ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे, उनकी बहन ने ख्वाहिशार की, उनकी बहन ने भी ख्वाहिशार की। तो जब ये तो बाइयों कुदरत ने अजल से लिखा था, जिन जिन के मुकद्दर में महबूब ने होना था, ये लिखा हुआ था अजल से। तो जब हुजूर का नूरे पाक सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आमिना के बतन पाक में मुंतकिल हो गया, तो फिर हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस मुड़ के उन्हीं औरतों की तरफ रुजू फरमाने का इरादा करते हैं, तो अपना चेहरा देख के फेर लेती हैं। तो आप पूछते हैं बीबी कल तक तो तुम ख्वाहिशार करती थी कि मेरे साथ अकद कर लो, एक रात हमें अब्दुल्ला दे दो। तो वो बीबियां सारी तकरीबन एक ही जवाब उनका लिखा किताबों के अंदर, अब्दुल्ला हम तेरी दीवानी नहीं थी, तेरी सूरत में हमें कोई और नजर आता था। तो एक ने तो ये कहा जिसका तर्जमा किसी ने किया कि ए सूरत तेरी सूरत नहीं, ए सूरत तेरी सूरत नहीं, ए तनवीर किसे होर दिए, तेरे विच जो चमका
पई मार दिए तेरे विच जो चमकां, ए मार दिए अब्दुल्ला तेरे विच जो चमकां, पई मार दिए ए तस्वीर किसे और दिए, ए सूरत तेरी ए सूरत नहीं है सूरत तेरी, सूरत नहीं ए तनवीर किसे और दिए, तनवीर किसे और दिए, तेरे विच जो चमकां, पई मार दिए ए तस्वीर किसे और दिए। फिर किसी दूसरी ने कहा अब्दुल्ला वो जिसके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी, उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी, मैं रह गई महरूम किस्मत मेरी फूटी है, सुना है वो दौलत तुझसे आमीना ने लूटी है, सुना है वो तुझसे दौलत आमीना ने लूटी है। हुजूर की एक चश्मे करम पे लोग अपनी जाने क्या सारी कायनात की दौलत निछावर करने के लिए तैयार होते थे, और जो हुजूर को एक बार तकता था यही कहता जाता था तेरी एक नजर के सदके मेरी सारी जिंदगानी, तेरी एक नजर के सदके आका तेरी एक नजर के सदके मेरी सारी जिंदगानी, तू इसे कबूल कर ले तेरी बड़ी मेहरबानी। असरजाकर रहमतुल्लाह अलैह भी बोले, कहते हैं ऐसा तुझे खालिक ने तरहादार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुझे सरकार बनाया, बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे ऐसों का तुझे यारो मददगार बनाया। तो पहली बार जब अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर को देखा, हाय हाय, इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत की तरफ देखा ही नहीं, दाइयां और भी आई थी लेकिन मेरे आका ने अपने चश्माने मुबारक खोल के किसी की तरफ तका ही नहीं। तो जब अम्मा हलीमा सादिया आई, कुर्बान जाऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पे सब्ज रंग का कपड़ा है, तो कहती हैं आमिना जरा कपड़ा हटा तो सही, इस सब्ज कपड़े से अंदर से नूर का ये आलम है, दीदार का आलम क्या होगा। तो अम्मा जान ने सैयदा आमिना ने जब हुजूर के चेहरा अनवर से कपड़ा हटाया तो हुजूर ने चश्माने मुबारक खोली और मुस्कुरा के फरमाते अम्मा हलीमा आ गई हो। तो गोया आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। तो अम्मा जी अपना दिल कुर्बान कर बैठी और कहती हैं इन नरगसी आंखों का बीमार ही रहने दो, नी आमिना इन नरगसी आंखों का, इन नरगसी आंखों का बीमार ही रहने दो, इन नरगसी आंखों का
होगा शिफा होकर, क्या दोगे दवा दे कर। और अकबर वारसी साहब कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या होगा शिफा होकर, क्या दोगे दवा दे कर। और अल्लाह की इज्जत की कसम का कहते हैं, ईमान से कहता हूँ आका तुम जान हो अकबर की। ईमान से कहता हूँ तुम जान हो अकबर की। रह सकता नहीं आका, रह सकता नहीं जिंदा ये तुमसे जुदा हो कर। हजरत हलीमा सादिया का भी यही हाल था। तो कुर्बान जाऊं, अम्मा जान फरमाती हैं, जब मेरे लाल की आमद का वक्त करीब आया, लोगों में देखती हूँ मेरी बहन कोई नहीं, मेरी माँ कोई नहीं, मेरी मासी ताई कोई रिश्ता कोई नहीं। ते दर्दे से शुरू हो गया, मैं हैरान हो गई, मौला कोई दाई का इंतजाम कोई नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, आमिना परेशान ना हो, हमारा महबूब आ रहा है, हमने दाइयों का इंतजाम भी किया हुआ है। अम्मा जान फरमाती हैं, मैं परेशान थी, यकलक देखती हूँ मेरे हुजरे की दीवार फट गई, 3 औरतें नमूदार हो गई। हदीस पाक में आता, जिनके कद सरू की तरह थे, लंबे सरू की तरह लंबे कद वाली औरतें आगे मैं देख के परेशान हो गई, मैं उनको जानती नहीं थी। फरमाती हैं, कहने लगी, आमिना परेशान ना हो, हम तेरे लाल की दाइयां बन के आ गई हैं। चलो इस बात को मुकम्मल करके बताएं। तो अम्मा जान फरमाती हैं, तुम जरा अपना तारफ तो करवाओ, कल लोग पूछेंगे कि आमिना तेरे लाल की दाइयां कौन थी, तो मैं बताऊं तो सही। तो पहली दाई अपना तारफ करवाती हैं, कहती हैं, आमिना मुझे हव्वा कहते हैं, मैं सारे इंसानों की माँ हूँ। पहले महीने हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे खुशखबरी देने के लिए, आमिना तुझे मुबारक हो, तो नबियों के सरदार की माँ बन गई है। गोया वो बेटों को पैगाम देने के लिए आए थे कि मेरे बेटों हुजूर का मिलाद मनाया करना है। तो मैं कयामत तक अपनी बेटियों को पैगाम देने के लिए आई हूँ कि नबी का मिलाद मनाया करो। दूसरी से पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहती हैं कि मुझे आसिया कहते हैं, मैं फिरौन की बीवी हूँ। तीसरी से पूछा, कहने लगी, मैं मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। ईमान वालों, हमारे आका की दाइयाँ इतनी शान वाली हैं, प्यारे आका का मकाम क्या होगा। अल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, ये बहार का साल था, बहार का साल था। तो हर घर जहां भी उम्मीद थी, अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील लोगों के यहाँ बेटे होते हैं, कोई मिठाइयाँ बांटता है, खाने बांटते हैं, तो हम अपनी शान के मुताबिक कुछ बांटेंगे। मौला क्या फरमाया, इस साल किसी के घर बेटी नहीं होगी, हर घर लड़का आएगा, हर घर बेटा आएगा। क्योंकि जमाना जहलियत के अंदर बेटियों को जिंदा कर गौर कर देते थे। अल्लाह ने फरमाया, मेरा यार आ रहा है, मैं नहीं चाहता किसी घर से रोने की आवाज आए। बल्कि यहाँ तक कानून बदल गया था। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने फरमाया, मलकल मौत ला तक़बिदिल अरवाह, आज की रात किसी की जान कब्ज़ नहीं करनी, आज की रात किसी की जान कब्ज़ नहीं करनी। अर्ज़ करते, मौला मेरी तो छुट्टी हुई कभी नहीं है, आज क्या? अल्लाह ने फरमाया, महबूब आ रहा है, महबूब ने आना है, राहों को सजाने दो, आका के गुलामों को अब ईद मनाने दो। तो लड़कों की बहार आ गई,
उस जमाने में भाइयों ये रिवाज था कि शहरों से बच्चे देहातों के अंदर दाइयाँ ले जाती, खुली आबो हवा में परवरिश करती और उनको मुआवजा दिया जाता। तो उस साल तो ऐलान हो गया देहातों के अंदर कि मक्के के अंदर हर घर में बेटा पैदा हुआ है। जिधर जिधर उम्मीद थी चलो बच्चे लेके आए, तो दाइयाँ चल पड़ी मुख्तलिफ कबीलों से। उनमें हजरत अम्मा हलीमा सादिया भी थी। कभी वो वक्त अम्मा हलीमा सादिया रातों को उठ उठ के रोया करती थी, मौला मेरी कुल्ली की तरफ भी कोई कभी देखेगा, मैं गरीब नहीं निमाणी, मेरी तरफ कोई देखता नहीं, कोई तवज्जो नहीं करता। भूखों की मारी हुई बकरियों के जो है थनों से खीरियों से दूध भी खुश्क हो गया था। आवाज आती, हलीमा गम ना कर, अब तेरे दुख के दिन जाने वाले हैं, तेरे यहाँ खुशहाली आने वाली। आज शिकवा करती तेरी कुल्ली की तरफ देखता कोई नहीं, एक वक्त आएगा कि जिब्रील को जब भी ढूंढना होगा तेरी कुल्ली के अंदर मिला करेगा। अल्लाह अकबर। तो अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, मेरे पास जो सवारी थी वो भी कमजोर, मैं भी कमजोर। साथ वाली दाइयाँ वो पहुंच गई। मेरे मक्का पहुंचने से पहले वो बच्चे अमीरों के लेके निकल आई। जब मैंने देखा तो परेशान हो गई, तो बच्चे लेके जा रही हैं, मैं पीछे रह गई। मैंने कहा चलो अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लेती हूँ, काबे का तवाफ करती हूँ, कोई अल्लाह सबब बना देगा। तो फरमाती मैं काबे की ज़ियारत करके एक तरफ परेशान बैठी थी, तो हजरत अब्दुल मुतलब की मुझ पे नजर पड़ गई, हुजूर के दादा जान की नजर पड़ी कि परेशान बैठी है बीबी। उन्होंने पूछा बीबी कौन है, कहाँ से आई है, तेरे आने की गर्ज क्या है। तो सारा मुद्दा बयान किया। फरमाते हजरत अब्दुल मुतलब अगर तू चाहे तो मेरे घर में भी लाल आया है, आके देख ले, अगर पसंद आ जाए तो। अल्लाह अकबर। तो अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अब्दुल मुतलब हुजूर के दादा जान लेकर घर गए। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आती है कि हुजूर थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। कहा क्यों? फरमाया अगवी आसमान की मखलूक जो है ना वो ज़ियारत के लिए आ रही है, मलाइका हुजूर की ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। तो फरमाते हैं आमिना एक दाई और आई है, इसको दिखाना है बच्चा। तो अम्मा जी कहते हैं पहले बहुत आई हैं, यतीम समझ के छोड़ गई हैं, यतीम समझ के छोड़ गई कि इसका मुआवजा कहाँ से मिलेगा, इसका तो बाप ही कोई नहीं। तो फरमाते हैं जरा दरवाजा खोलना, ये ख्वाहिश रखती है हो सकता है बात बन जाए। तो दरवाजा खुला, क्या देखती हैं कि आगे सिराजम मुनीरा ठाठे मार रहा है, जमीन से लेकर आसमान तक नूर की एक शम्मा जली हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ फरमाए वहां से नूर निकलता है, आसमानों तक जाता है। तो अंदर गई, हुजूर को देखा तो फिर फिदा हो गई। हुजूर को उठाया, सीने से लगाया, तो पहली दाइयों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध भी नोश नहीं फरमाया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने छाती से लगाया तो हुजूर ने दूध पीना शुरू कर दिया, कुर्बान जाएं। फिर हुजूर को लेकर चली वही सवारी, वो जो कमजोर थी, नाका उठती बैठती गिरती, पहुंची मक्के के अंदर। अब जब हुजूर बैठे तो अल्लाह ताला ने उसको बुर्राक की तरह पर लगा दिए, वो जवान हो गई। अल्लाह अकबर। तो सीरत वालों ने लिखा है कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा लेकर निकली तो डाची की मुहार पकड़ी हुई है, सामने बैतुल्लाह नजर आ गया। डाची को, नाका को बैतुल्लाह नजर आ गया तो नाका ने सीधा सजदे में सर रख दिया, सजदे में सर रख दिया, बड़ा लंबा सजदा किया नाका ने। फिर आपने मुहार खींची, सर उठाया, फिर सजदे में, फिर मुहार खींची, फिर सजदे में। अल्लाह अकबर। तो उलमा फरमाते हैं ये नाका को क्या हो गया, क्यों सजदे कर रही है? तो गोया कि वो शुक्र अदा कर रही है कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने महबूब मुझे अता फरमा दिया और मुझ पे सवार हो गया। अब वही नाका भाइयों जो गिरती हुई सबसे आखिर में पहुंची थी, कमजोर थी, अब उसको अल्लाह ने वो बर्क सवार बना दिया, बर्क रफ्तार बना दिया कि अम्मा हलीमा सादिया मक्के में आई थी तो दाइयां बच्चे लेके जा रही थी। अब ये इतनी रफ्तार वाली हो गई कि उनके पहुंचने से पहले उनको क्रॉस कर लिया।
हजरत हलीमा की सवारी ने उनको क्रॉस कर लिया, तो अब एक दूसरे को तजस्सुस के साथ देखकर कहती हैं कि ये हलीमा तो नहीं, ये हलीमा तो नहीं। दूसरी कहती नहीं, हलीमा के पास तो इतनी सवारी तेज थी नहीं, ये कोई और हो सकती है। चौथी ने कहा पूछ ही लेती हैं, नहीं हलीमा तुम हो? फरमाया हाँ मैं हूं। तो कहने लगी ये सवारी कहां से आ गई इतनी तेज, बदल के आई हो? फरमाने लगी नहीं सवारी नहीं बदली, सवार बदल लिया है? सवार मैंने बदला है। अल्लाह अकबर। दोस्तान मोहतरम, अब उनकी खास जुबान के अंदर किसी ने लिखा, वो क्या पूछती हैं कि क्यों ऐनी तेज डाचिनो दौड़ाई जानी है, क्यों ऐनी तेज डाचिनो दौड़ाई जानी है, केड़ी शै जेड़ी साडे तू लुकाई वैनी है, केड़ी शै जेड़ी साडे तू लुकाई जानी है, क्यों ऐनी देर। अम्मा जी आगे से फरमाती हैं ताइयों ऐनी तेज डाची नो दौड़ाई जानिया, सारी दुनिया दी दौलत कमाई जानिया, ताइयों ऐनी तेज, ताइयों ऐनी तेज डाची नो दौड़ाई जानिया। वाह हलीमा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के घर तशरीफ फरमा है, तो उनको ये सादत हासिल हुई कि 4 साल तक मेरे नबी की खिदमत करती रही। 4 साल तक कुर्बान जाएं। अल्लाह अकबर। सुबह शाम हर वक्त हर लम्हा मेरे नबी के चेहरे को तकती होगी, और आपकी बेटी और आपके दीगर बच्चे हुजूर से खेलते होंगे तो भाइयों वो क्या समा होगा है। ज़ौहरी साहब ने ऐसे नहीं कह दिया कि तेरे बेड़े खेडे रब दा लाडला लाडला, वाह हलीमा तेरियां खुशहालियां, वाह हलीमा तेरियां खुशहालियां। और कभी हुजूर इस्तराहत फरमाते तो हज़रत अम्मा हलीमा सादिया की बेटी हज़रत शीमा हुजूर को खिलाया करती थी। अब बेचैन हो जाती थी, हुजूर सो जाते तो वो बेचैन हो जाती कि हुजूर कब उठेंगे और मेरे साथ खेलेंगे। अब हदीस पाक में आता है कि हज़रत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह जगाया करती थी। यूं कहा करती थी कुम कुम या हबीबी, कुम कुम या हबीबी, ए प्यारे उठो मैं बेचैन हो गई हूँ मेरे साथ खेलो। तो अल्लाह ताला को हजरत शीमा की जुबान से निकला हुआ कुम इतना पसंद आया कि रब ने भी जब महबूब को जगाना का इरादा किया तो फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम। तो वो कुम इतना अल्लाह को पसंद आया। दोस्तान मोहतरम, खुश नसीबी सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की, इसीलिए तो आज तक आपके मुकद्दर को देखकर लोग कह रहे हैं कि हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके, तू मदनी दा चूला झूले दी बिहोसे, ओ सोहने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तकदी तेरी चुमे दी बिहोसे, हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके। दो आलम दे विच ए पै गई दुहाई, हलीमा ने लुट लई खुदा दी खुदाई, हलीमा ने लुट लई खुदा दी खुदाई। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरा तू सदके। वो महबूब जो हरीम नाज के अंदर कभी जलवागर था, आज आमिना की कुल्ली में जलवागर है। अल्लाह अकबर। जिस सूरत पे खुद खुदा भी फिदा, हर आने जाने वाला तुझे देखता रहा, हर जमाने वाला तुझे देखता रहा,
जलवा दिखाने वाला तुझे देखता रहा, का तेरे बनाने वाला तुझे देखता रहा। क्योंकि अल्लाह ने महबूब को अपनी सूरत पे तख्लीक फरमाया। जब अपने हुस्न के इरादे करने का, जाहिर करने का इरादा फरमाया, तो हुजूर के पसंदीदा जब अपने हुस्न के जलवे दिखाने का ख्याल आया, जब अपने हुस्न के जलवे दिखाने का ख्याल आया, जब अपने हुस्न के जलवे दिखाने का ख्याल आया, हरी में नाज से जब बाहर आने का ख्याल आया, हरी में नाज से जब बाहर आने का ख्याल आया, हरी में नाज से जब बाहर आने का ख्याल आया, चरागे बज़ में हस्ती के जलाने का ख्याल आया, मोहम्मद कमली वाले के बनाने का ख्याल आया, मोहम्मद कमली वाले के बनाने का ख्याल आया। मोहम्मद सिर्रे वहदत है रमज़ान की कोई क्या जाने, मोहम्मद सिर्रे वहदत है रमज़ उनकी कोई क्या जाने, जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने, वो जाहिर में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने, हरी में नाज से जब बाहर आने का ख्याल आया, हरी में नाज से जब बाहर आने का ख्याल आया, मोहम्मद कमली वाले के बनाने का ख्याल आया, मोहम्मद कमली वाले के बनाने का ख्याल आया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन राकिईन साजिदीन, ज़हबल्लाहु अन्हुम रिस व युताहिरहुम तत्हीरा व अला अस्हाबिही अल्लज़ीन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। क़दर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र कि आज एक और खूबसूरत तरीन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीब अल मरकज़ साबरिया खानकाह आलिया साबरिया में इनेकाद पजीर है, और तमाम अहलियान व मुहिब्बान व मुबायीन जो जहाँ जहाँ से इसमें शरीक हुए उन तमाम को यहाँ खुश आमदीद कहा जाता है। दोस्तान जी वक़ार अज़ीज़ व मोहतरम जनाब क़िबला हाफिज़ साहिब हाफ़िज़ हया ज़िया साहबी साहब अपनी खूबसूरत तरीन लहन में खूबसूरत तरीन वाक़यात इरशाद फरमा रहे थे। यकीन मानिए रूह को इतनी ताबिंदगी मिल रही थी, इतनी खूबसूरती मिल रही थी कि मैं दिल में ख्याल था कि वो बयान करते रहे और हम सुनते रहे। बहुत खूबसूरत तरीन बयान फरमाया। अल्लाह इनकी लहन में और इजाफा फरमाए और इनके इल्म में शिरफान और बरकतें अता फरमाए। दोस्तान जी वक़ार आज जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया कि मैं उस पर गुफ्तगू करूँ, वो मौजू हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तख़लीक़ अव्वली से लेकर खिलकत से लेकर विलादत तक का मौजू है।
खिलकत से लेकर विलादत तक के जो मराहिल थे वो बयान किए जाए। हकीकत हाल ये है कि विलादत के बाद के मराहिल तो बहुत बयान किए जाते हैं, मगर खिलकत से लेकर विलादत तक के अहवाल बहुत कम लोगों ने बयान किए, बहुत कम बयान किया। तो मेरा आज का मौजू यही था कि मौजू खिलकत बयान कर सकूं। जो आया करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ ईमान वालो तुम्हारी तरफ अल्लाह की जनाब से एक नूर आया, एक नूर आया। हरचंद इसके साथ किताब मुबीन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। बाज़ अहबाब ये भी तर्जुमा करते हैं कि इससे मुराद कुरान मजीद है, और बाज़ इससे हिदायत का नूर मुराद लेते हैं कि हिदायत आई। हर एक अपने अपने माना है, मगर जिस माना पे कसीर उलमा और मुहद्दिसीन किराम मुत्तफक रहे वो माना ये है, इस नूर से मुराद नूर अव्वलीन ताजदार कायनात खत्मुर रसूल हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नूर मुराद दिया जा रहा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपके बड़े खूबसूरत सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला सवाल किया, या रसूलल्लाह अव्वलु मा खलक़ल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका मेरे मौला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या तख्लीक फरमाया? अव्वलु मा खलक़ल्लाह या रसूलल्लाह, फरमाया या जाबिरो अव्वलु खलक़ल्लाहु नूर नबीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो तख्लीक फरमाया वो तेरे नबी का नूर था जो तख्लीक किया गया, सबसे पहले नबी के नूर को बनाया गया। और कसीर हदीसों में बयान किया गया, ये बयान हुज़ूर सीजान से इरशाद फरमाया। उसके बाद के मराहिल क्या हुए? फरमाने लगे कुन्तु नबिय्यन वल आदम बैनल माइ वत्तीन, ऐ जाबिर के बाद जान लो मैं उस वक्त भी नबी था जब सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की दरमियानी हालत में मौजूद थे, मिट्टी और पानी की दरमियानी हालत में मौजूद थे। यहाँ पर जब वो नूर तख्लीक कर दिया गया ताइनाए कायनात अलैहिस्सलाम का, उस नूर को तख्लीक करने के बाद अगले मरहला क्या था कि नूर को कहीं रखना था, नूर को एक जगह रखना था। उसको अल्लाह ताला ने अपनी आगोश रहमत के अंदर नूर को रखा, और कई यहाँ बरस तक वो नूर उस आगोश रहमत के अंदर मौजूद रहा। यहाँ तक कि एक रोज सैयदना जिब्रील अमीन ने सवाल किया, तो इब्न से ताइदाए कायनात पूछा, ए जिब्रील ये बात बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी उम्र का अंदाजा तो नहीं है, मगर हकीकत हाल ये है कि मेरी उम्र इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मैं जब तख्लीक किया गया अल्लाह ताला के हिजाब अक़दस के अंदर जो चौथा हिजाब था, उस हिजाब के अंदर एक नूर चमकता था, और वो नूर हर 70,000 साल के बाद चमकता था। हिजाब अक़दस के चौथे हिजाब के अंदर वो नूर हर 70,000 साल के बाद चमकता था। मेरे आका वो नूर मैंने 70,000 मर्तबा देखा, 70,000 मर्तबा देखा है। हुज़ूर सय्यद ने फरमाया जिब्रील कसम से अपनी कुदरत की ये कब्ज़ खुद मेरी जान है, वो नूर जो हिजाब अक़दस के अंदर चौथे हिजाब में तुम देखा करते थे, जान लो वो नूर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरा नूर था, वो मैं मौजूद था, वो मैं था जो वहां मौजूद था। आप हुज़ूर पाक ने फरमाया अल मवाहिबु लदुनिया में इमाम अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हदीस मुबारक बयान फरमाते हैं कि वो नूर मैं था। उसके बाद अल्लाह ताला ने उस नूर को जहां चाहा वो हर दिल में रहा, गशिश में रहा, नूर चलता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को जब उस नूर को आगे बढ़ाने का ख्याल आया, जब उस नूर को आगे बढ़ाने का ख्याल आया, अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अरवाह को तख्लीक फरमाई। और जब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अरवाह तख्लीक हो गई, अल्लाह ताला ने उसको नूर मोहम्मदी के अंदर ढांप लिया। वो तमाम की तमाम अरवाह ने सवाल किया, या अल्लाह ये नूर जिन्हें हम तमाम अरवाह को ढांप लिया है, ये नूर किसका है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे अंबिया ये नूर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मेरे हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर है, इसके अंदर तुम आज मौजूद। और इसकी कुरान अल्लाह ताला ने फिर तमाम की तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से ऐद दिया कि तुम जमीन में जाओगे
तुम्हें नबूवत अता की जाएगी, किताब अता की जाएगी, उम्मत अता की जाएगी। और जब तुम जमीन पर मौजूद हो गए, जान लो जब मेरे नबी की आमद होगी, महबूब की आमद होगी, तुम्हारी नबूवतें और तुम्हारी शरीयतें मनसूख कर दी जाएंगी। जब मेरा महबूब आएगा तो तुम सारे सारों ने लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, कि तुम ईमान भी लेकर आओगे और इनके साथ शामिल भी हो जाओगे। तमाम अंबिया किराम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा लिया कि तुम इस नबी के ईमान लेकर आओगे, इससे शामिल हो जाओगे। तुम आ जाइए। आगे के मराहिल में दोस्तों बयान करूं, उस नूर को अल्लाह ताला ने जब तख्लीक के बाद बशरियत की ताले में ढालने का ख्याल फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन पे उस मकाम पर जहां आज आप हज़ूर पाक इस्लाम की तुरबत अनवर है, उस जगह की मट्टी को सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस के लिए मुंतखब किया गया, वजूद अक़दस के लिए मुंतखब किया गया। और वहां से मट्टी ले जाकर अल्लाह ताला के हुजूर में पेश की गई। फिर उसको तस्लीम के पानी से धोया गया, इतना धोया गया, इतना धोया गया, इतना धोया गया, तो सारी की सारी मट्टी जो है वो नूर की तरह चमकना शुरू हो गई, नूर की तरह चमकना शुरू हो गई। और फिर जब तैयार हो गई और फिर अल्लाह ताला ने उसमें नूर मोहम्मदी रखकर हुजूर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक पे रख दिया। और जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर आकर वो नूर अमली चमका, अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि तमाम की तमाम फरिश्तों सजदा करो, सजदे में गिर जाओ, आज सजदे में गिर जाओ। तो ये रिवायत बयान करते हैं मुहद्दिसीन किराम, मुफस्सिरीन किराम बयान करते हैं वो जो सजदा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर को था, वो वजूद अतहर आदम को नहीं, वो वजूद अक़दस मुस्तफ़ा को सजदा था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जलवा नहर जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका पर चमक रहा था, फिरोजा था, उस जमाल को सजदा हो रहा था, उस जमाल को सजदा हो रहा था। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में वो नूर रहा। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक जोड़ा सुबह पैदा होता, एक जोड़ा शाम को पैदा होता, और फिर उनकी शादी होती। लेकिन जब नूर के आगे इंतकाल का वक्त आ गया तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जितनी भी औलादें हुई हैं वो जोड़े में हुई हैं, सिवाय सैयदना शीश अलैहिस्सलाम के आप तन्हा पैदा हुए, तन्हा पैदा हुए। दोस्तों इसमें भी बड़ी रमूज है, बड़ी मार्फत इसके अंदर। दो मार्फतें बयान करना चाहूंगा यहाँ पर कि सैयदना शीश अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा क्यों हुए। सैयदना शीश अलैहिस्सलाम तन्हा पैदा क्यों हुए, तो जान लो इसलिए कि नबी हमेशा तन्हा था, वो नबूवत का हामिल था, नबूवत उनके साथ थी, इसलिए अल्लाह ताला ने तन्हा पैदा फरमाया। और दूसरा इसलिए भी तन्हा है कि वो नूर मोहम्मदी के हामिल थे। उस नूर मोहम्मदी की तकसीम अल्लाह ताला ने फरमानी नहीं थी, वो वजूद वाहिद में रहना था। और तादम आखिर जब तक उसके ज़हूर का इरादा अल्लाह ना फरमा लेता, वो वजूद वाहिद के अंदर रहना था। जब शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए, उनके पेशानी पर वो नूर चमका, जो नूर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकता था। तो हुजूर पाक से हुजूर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शीश तुम्हें मुबारक हो, वो नूर वली अब तुम्हारी पेशानी में चमक रहा है। अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा लिया था कि तुम इसको पाकीज़ा सुल्बों से पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल किए जाना। ख्याल करना ए आदम ए शीश, अब अपने लिए इंतहाई पाकीज़ा औरत का चुनाव करना, ताकि उस पाकीज़ा औरत के साथ अल्लाह ताला इस नूर अव्वली को आगे मुंतकिल फरमा दे, आगे इंतकाल फरमा दे, मुंतकिल फरमा दे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई सैयदना शीश अलैहिस्सलाम। और फिर ये शीश नूर जो था, ये नूर आगे मुंतकिल होता रहा मुख्तलिफ सुल्बों में, मुख्तलिफ रहमों में। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और कश्ती में सवार हुए, मैं उस वक्त भी नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमक रहा था। और जब आदम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग फेंका गया, नमरूद की आग फेंका गया और गैब से आवाज आई, या नारो कुनी बरदम सलामन अला इब्राहीम, मैं उस वक्त भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमक रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमक रहा था। मैं इब्राहीम के साथ था जब उन्हें आग में फेंका गया। अल्लाह ताला की कुदरत, ये नूर बढ़ता बढ़ता हजरत अदनान उनके सुलूक तक पहुंचा, उनकी पेशानी तक पहुंचा। हजरत अदनान अरबों के अंदर आबा व अजदाद की हैसियत रखते हैं, जिन्होंने अरबों में बेपनाह फतूहात हासिल की।
उनके मतलब वाक़या बयान होता है कि बनी इसराइल के साथ हज़रत अदनान की जंग हो गई। बनी इसराइल के साथ हज़रत अदनान की जंग हो गई। एक तरफ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी कौम मौजूद थी, और दूसरी तरफ हज़रत अदनान मौजूद थे। अल्लाह ने फतह और नुसरत हज़रत अदनान कबीले को अता कर दी। इधर जब मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ अदनान आए, उन्होंने हमला किया है और बकरियों के रेवड़ अपने साथ लेकर चले गए हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल आ गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर जलाल आ गया। उस जलाल के उन्होंने हाथ उठाए बद्दुआ के लिए। बद्दुआ के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए। अभी हाथ उठाए थी, गैर से आवाज आई, मूसा हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को सुकून नहीं आया, आपने फिर हाथ उठा लिए, गैर से फिर आवाज आई, मूसा हाथ नीचे कर ले, हाथ नीचे कर ले। जब 6 बार तीसरी मरतबा फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह ताला के वादे मूसा हाथ नीचे कर ले, जिसके लिए तू हाथ उठा रहा है वो मेरे महबूब का दादा अदनान है, तू मेरा नबी है। लेकिन जान ले, मैं उन्हें पैदा न करना होता तो मैं किसी को पैदा न करता, मैंने किसी को पैदा न करना था। लौला का नमा खलक तो अफलाक, अगर ए महबूब तुम्हें पैदा न करना होता मैं कायनात पैदा न करता, कायनात को न बनाता। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ नीचे कर लिए, दुआ के हाथ बुलंद किए थे, पीछे कर लिए। फिर ये नूर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पे चमका। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का हाल ये था कि सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जहां कहीं जाते लोग उनके सामने मुअद्दब हो जाया करते थे, मुअद्दब हो जाया करते थे। उनकी पेशानी पे नूर चमकता था। यहाँ तक कि रिवायत में आता है एक रोज सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो खाना काबा के अंदर साए में, काबतुल्लाह के साए के अंदर आराम फरमा रहे थे, आराम फरमा रहे थे। जब उठे बेदार हुए तो उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था और चेहरे पर नूर इतना चमक रहा था कि देखने वालों की आंखें खीरा हो रही थी, देखने वालों की आंखें खीरा हो रही थी। जो देखता हैरान हो जाता, जो देखता हैरान हो जाता। जब आपके वालिद हज़रत हाशिम ने अब्दुल मुत्तलिब का ये हाल देखा और उनको लेके काहिनों के पास चले गए। काहिनों का दौर था, लोग काहिनों के पास जाया करते थे, उनसे सवाल पूछा करते थे और वो जवाब दिया करते थे। तो काहिनों ने कहा, ए हाशिम, अब्दुल्ला की शादी का वक्त आ गया, अब अब्दुल्ला के लिए एक खूबसूरती लड़की तलाश करो, इसके साथ इसका रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दो, रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक कर दो। हज़रत हाशिम ने तमाम मक्के के अंदर मुनादी फरमा दी और लड़कियां तलाश करने लग पड़े। पहली शादी हुई सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की, लेकिन वहां नूर अव्वली मुंतकिल नहीं हुआ, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मुंतकिल नहीं हुआ। फिर आपने एक और शादी की, वहां पे अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और वह नूर जो कि पेशानी में चमकता था वो जाके में मुंतकिल हो गया। यहाँ मैं करामत सुना चाहूंगा, भी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात। अब्दुल मुत्तलिब उस जमाने में खाना काबा के मुतवल्ली थे जब अबरहा का लश्कर आ गया। अबरहा ने मरदूद ने ये इरादा कि माज़अल्लाह कि वो अपने हाथियों के साथ खाना काबतुल्लाह को गिरा देगा, इस्तेमाल कर देगा। ये इरादा उस वक्त ने किया था, उस वक्त जो मुतवल्ली थे खाना काबा के, तौलीद काबा के पास थी, खाना काबा की चाबी जिनके हाथ में थी वो सैयदना मुत्तलिब थे, अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके हाथ में चाबी मौजूद थी। आपने जब मालूम हुआ कि वो आ गया है अबरहा का लश्कर और लड़ने के लिए तैयार है, आपकी पेशानी पे वो नूर पहले से कई गुना ज्यादा चमका, इतना चमका कि पूरा बैतुल्लाह रोशन हो गया, पूरा बैतुल्लाह रोशन हो गया। और वहां से अब्दुल मुत्तलिब गए अबरहा के पास। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, वो बादशाह था, लश्कर लेकर आया था और वो खाना काबा के खिलाफ इरादे लेकर आया था, मगर जब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को देखा, अबरहा अपने तख्त से खड़ा हो गया, अबरहा अपने तख्त से खड़ा हो गया। अबरहा तो एक तरफ रहा, वो जो अबरहा का हाथी था वो सजदे में गिर गया और कहने लगा, ए नूर वली, ए नूर मुस्तफा, तुझ पर सलाम हो, ए अब्दुल मुत्तलिब तुझ पर भी सलाम हो, ए नूर वली, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझ पर सलाम हो, तुझ पर सलाम। और ये बात कहने शुरू कर दी, ये बात कहने शुरू। उसके बाद आपने फरमाया कि खाना काबा का जो वारिस है
बैतुल्लाह है वो आ गया है, अब उसके मराइल खुद हिफाजत फरमा लेगा। मेरी बकरियां मुझे दे दो, खाना काबा की हिफाजत खुद खाना काबा वाला कर लेगा, बैतुल्लाह शरीफ का कर लेगा। आप लेकर रवाना हो गए और अल्लाह ताला ने वो करामत दिखाई, वो मौजज़ा रूनुमा हुआ कि छोटे छोटे परिंदों के जरिए अब्रहा के लश्कर को तख्तो ताराश कर दिया गया, तख्तो ताराश कर दिया। उसके बाद ये नूर वली सैयदना अब्दुल्ला की पेशानी पर चमका। हज़रत अब्दुल्ला का जो आलम इब्न हाफिज़ साहब ने बयान फरमाया यही था कि जब वो नूर चमकता आप गुजरते पूरे मक्के में सन्नाटा छा जाया करता, सन्नाटा छा जाया करता और लोग और औरतें खवातीन दीवानी हो जाया करती थी हज़रत अब्दुल्ला की दीवानी हुई थी, मगर वो नूर बीबी आमना सलामुल्लाह अलैह के हिस्से में आया हुआ था। जब वो नूर सैयदना आमना के अंदर मुंतकिल हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया, हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। उस वक्त फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला तेरा हबीब आज यतीम हो गया, तेरा हबीब आज यतीम हो गया है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। फरमाया तुम छोड़ दो, उसका कफील भी मैं हूँ और उसका वली भी मैं हूँ, इसके मामलात मेरे साथ हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई इसका कफील नहीं है, कोई वली नहीं है, कोई नेमत देने वाला नहीं है सिवाय मेरी जात के, सिवाय मेरी जात के और कोई ख्याल करने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमा दिया। अब वो नूर जब सैयदना बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा के बैतुल अक़दस के अंदर मुंतकिल हुआ, उसके बाद बीबी आमना पे अल्लाह ताला ने गैब के मनाज़िर का इंकशाफ करना शुरू कर दिया। गैब से निदाएं आना शुरू हो गई, फरिश्तों की आवाज़ें सुना करती, फरिश्तों की गुफ्तगू सुना करती बीबी आमना, और उनके अंदर वजूद के अंदर एक अजीब किस्म के इसरार पैदा होते। आप फरमाती हैं औरतों पर वजन होता है, औरतों को तकलीफ होती है, औरतों के मुख्तलिफ मराहिल होती हैं, मगर जब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बैतुल अक़दस में आए तो मेरे साथ ऐसे कोई मराहिल नहीं हुए। और आवाज़ें आती, आमना जो तुमने देखा है और जो तुम देख रही हो इसे अपने सीने में महफूज कर लो, इसको किसी के सामने बयान नहीं करना। और एक रोज आप फरमाती हैं कि वो एक दिन में आगे नूर चमका और उस नूर के अंदर मैंने शाम के महल्लात को देखा, शाम के महल्लात को देखा। वो नूर तो चमका था, न जाने कौन कौन से मनाजिर नजर आते, मगर वो मनाजिर सिर्फ और सिर्फ हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए थे, वो नूर वली के लिए मनाजिर थे। अरबी में आमना ने यहीं तक देखा। अब आगे के वक्त पूरा वाक़यात मैं आपके हाफ़िज़ साहब ने बयान फरमाए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, वाक़यात दोबारा दोहरा रहा हूँ। किसी दिन आमना के यहाँ अल्लाह ताला ने जब वक्त आया तौलियत का, विलादत का वक्त आ गया, तो 4 मौइज़ात का इजहार हुआ, 4 मौइज़ात का इजहार हुआ। पहला मौइज़ा ये हुआ कि दरियाए समावा जो सदियों से बह रहा था वो खुश्क हो गया। दूसरा, कैसरे रूम के 12 से 14 के गिरे, 14 के गिरे, बादशाह के महल के गिर गए। तीसरा मौइज़ा ईरान का आतिशकदा जो सदियों से रोशन था, सदियों से रोशन था, कई हजार पुरोहित उस आतिशकदे की हिफाजत के लिए मौजूद थे, वो यकलक बुझ गया, यकलक बुझ गया, उसकी आग मांद पड़ गई, सर्द हो गई। ये तीसरा मौइज़ा हुआ था। और ये तीनों सारे के सारे मौइज़ात तो लोग देख रहे थे। और चौथा ये हुआ था कि खाना काबा के सारे बुत सजदे में गिर गए, सारे बुत खाना काबा के सजदे में गिर गए। फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आमद हुई और आपकी आमद के वक्त जमीन से आसमान तक फरिश्तों की कतार थी। एक फरिश्तों की कतार आती तो दूसरी कतार चली जाती, फिर कतार आती, फिर कतार चली जाती। और आप घर मुक्का नूर बना हुआ था और एक नूर का आबशार था जो आसमान से जमीन तक बह रहा था, नूर का आबशार था जो आसमान जमीन तक बह रहा था। दोस्तों, मेरे नबी की आमद आम नबियों की आमद की तरह नहीं थी। आपकी आमद शहाना आमद थी और आपकी आमद से पहले हर नबी को खबर दी जाती थी कि तुमने जब आना है हुजूर के तराने को गाते रहना है, हुजूर के तराने बुलंद करते रहना है। और बनी इस्राइल हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ऐसे पहचानते थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। और जब हुजूर की आमद हो गई तो एक बंदा सफा पहाड़ी पर खड़ा हो गया, सफा पहाड़ी पर खड़ा हो गया और खड़े होकर से ऐलान कर दिया। ऐलान क्या किया? लोगों, आज नबूवत बनी इस्राइल से चली गई है और बनी इस्माइल में चली गई है। आज बनी इस्राइल के अंदर नबूवत मौजूद थी जो कई हजार साल से मौजूद थी, आज बनी इस्राइल से नबूवत रुखसत हो गई और बनी इस्माइल में चली गई है। फिर वो आया, बीवी आमना घर में आया,
और उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ बेटा तवल्लुद हुआ, मैं देख सकता हूँ। जब हजूर पाक अलैहिस्सलाम को देखा तो हजूर को उल्टा किया, हजूर की पुष्ट मुबारक पर मोहर नबूवत लिखी हुई थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही थी। उसने देखा और फिर ऐलान कर दिया कि जो बात बयान कर रहे थे किबला हाफिज साहब कि वर्का बिन नौफल की हमशीरा थी, जान लीजिए वो खातून जिन्होंने हज़रत अब्दुल्ला से कहा था नूर वली ख्वाहिश जाए की थी, वो बीबी आमिर की खालाजाद बहन थी, सकी खालाजाद बहन थी। इतने क्लोज से मौजूद थे, हर एक को मालूम था कि हुजूर की आमद हो रही है। बल्कि उस वक्त पूरे के पूरे कुरैश की बकरियां एक दूसरे को निदा दे रही थी और मुबारकबाद दे थी, मुबारक हो आज वो नबी आखिर ज़मां की आमद है और आज उनकी आमद होने वाली है। बकरियां एक दूसरे को निदा दे रही थी, इतना खूबसूरत मामला था। तो दोस्तों, मेरे नबी की आमद आम नबी की आमद की तरह नहीं थी, वो खुसूस आमद थी, अल्लाह ताला ने फरमाई। और आज के दिन खुश नसीब तरीन वो लोग होते हैं जिन्हें मिलाद करने की तौफीक मरहमत होती है। लोगों, हुजूर की आमद खुशियाँ मनाया करो। बहुत ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत बड़ा एहतमाम करो, थोड़ा एहतमाम भी कर लिया करो, लेकिन इस हजूर पाक अलैहिस्सलाम की आमद खुशी अपने घर में मनाया करो, ताकि रोज़े महशर जब उन लोगों का शुमार की जाए कि मेरे महबूब की आमद में खुश कौन कौन हुआ था, तो हम मुस्कीनों का, गरीबों का शुमार भी उनमें किया जाना चाहिए, मुस्कीनों का शुमार होना चाहिए। मिला की दुआ अल्लाह ताला हम सबका सुनना और सुनाना अपनी बाका में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गर्दिशें रुक गई, क्या नजारा हुआ, उनकी उंगली का जिस दम इशारा हुआ, चांद टुकड़े हुआ, पारा पारा हुआ, डूबा सूरज बुलंद दोबारा हुआ, उस सारा करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अहमदे मुजतबा का शाहे ज़मन और मौला अली शाह खैबर शिकन, फातिमा पाक दामन, हुसैन हसन खूब महका गुलिस्तान पंजतन, खानदान नबूवत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे
लाखों सलाम। हूर गिल्मा और जिन्नों बशर बोल उठे, फूल गुंजा कली और शजर बोल उठे। उनको देखा तो दीवार दर बोल उठे। हम तो इंसान हैं, जानवर बोल उठे। कमली वाले मोहम्मद पे लाखों सलाम। कमली वाले मोहम्मद पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे अस्सलाम। ए रसूलों के रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور معزن مزين في البيت والحرم. شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا.
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक, हज़रत ग्रामी मुख्तलिफ लोगों ने बड़ा खूबसूरत दूषी पढ़ा। 6 करोड़ दरूशी अजीज़ान मोरो की तरफ से और 1.25 करोड़ दरूद मुजीना अजीज़म मौलाना मसूद की तरफ से कई सालों से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। आज उनका 1.25 करोड़ दरूद मुजीना मुकम्मल हुआ है, अल्लाह को ज़िया खैर था। और इसके अलावा 1.25 करोड़ दरूद अजीज़म मुनव्वर की तरफ से और 16 लाख दरूशी ऊपर कुछ ख़वातीन की तरफ से और भी जिन्होंने दरूशी मुझे कहा, गालिबन कुछ और लोगों ने भी करोड़ करोड़ दरूशी मुझे कहे हैं। जिन लोगों ने भी, जिन अहबाब ने मुझे दरूद शरीफ के लिए कहा, उन सब का दरूद शरीफ उन सब पढ़े हुए और कुछ कुरान मजीद मेरे घर वालों की तरफ से और दीगर अहबाब की तरफ से जो मुझे दिए गए हैं वो कुरान मजीद सारा कता कर पाक का सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, सलातो सलाम अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। मेरे मौला जो खत पाक पढ़े गए, जो कलाम पाक हुआ, जो महाजर पेश हुआ, मेरे मौला जो हमने एहतमाम किया, ये सारा का सारा एहतमाम और ये हमारी नीयतें और ये हमारा खलूस और ये हमारी बता चुके हैं। अच्छा, ये दुरूद आज भी और हाजी रियाज साहब का जो है 12 लाख दुरूशी वो भी सारा मैं शामिल करता हूँ दोस्तों। तो ये सारा तमाम यासुल्लम आपकी बागालिया बेकस बना पेश करने आपका बोलो मकबूल फरमाए। मेरा आका मौला महज महज आपकी रजा और लिका की नीयत से किया, इसमें कोई दुनिया की मसरत नहीं। महज महज आपकी रजा के लिए, आपकी निगाह के रब के लिए सारा इसका सवाब आपके वसीले जलीला से आपके जमीन बाबा अजदाद वालिदैन करीमैन यासुल्लम आपके अज़वाज मुताहरात आपके आले बैत तहार बिल खुसूस हुज़ूर सय्यदना पाक सल्लल्लाहु अपनी बागा में कबूल फरमाए, जमीन के कबूल फरमाए या अल्लाह। इसके सवाब या रसूलुल्लाह आपके जमी साहबा साहब या ताबईन तबा ताबईन की बागाओं पेश कर कबूल मकबूल फरमाए या रसूलुल्लाह। इसके सवाब आपके तमाम औलिया किराम कादी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी ताजिया शाज़ी रिफाई वारसिया जमी सिलसिले के औलिया किराम बिलखुसूस हुज़ूर सय्यदना ख्वाजा खाजियां ख्वाजा मन हुज़ूर सय्यदना ख्वाजा मुहज्जिज मेरी हुज़ूर सय्यदना ख्वाजा मुख्तियार काकी हुज़ूर सय्यदना ज़ौजुल अंबिया हज़रत बाबा इमाम हज़रत बाबा फैज़ुद्दीन मसऊद गज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली मसाब पाक अली रहमतुल्लाह ताला अलैह और या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाब हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोई हज़रत तस्लीम मशामरोवी मियां मोहम्मदुल्लाह शाह और हुज़ूर बानी महफिल मेरे वालिद गिरामी जिनका ये सारा का सारा एहतमाम करता है, ये सारे आदाब सिखाए हुए, ये सारे आदाब बताने वाले, ये दिलों में इसकी आग लगाने वाले और आग को फरोजा करने वाले मेरे वालिद गिरामी जिल खसूस कुतुबुल आलम कुतुबुल इरशाद मदाद हुज़ूर फ़कीर वक्त मुमताज़ुल औलिया सकाफ़ी मुमताज़ मशाक़ात शाबिर मौला ताला अलैह आपके रूह पर फतू को मैं वादा हमारे क़िबला का साहिबा की रूह पर फतू को मेरे वालिद के वालिद और वालिदा वाला के वालिद वाजमी ज़िक्र बाकी रूह को पेश करने कबूल मकबूल फरमा। या अल्लाह तमाम हाजी की दिली तमन्ना पूरी फरमा, सबके रिज़्क़ार में खैर और बरकत अता फरमा, बीमारियों से बलाओं से वबाओं से परेशानियों से निजात अता फरमा।
या अल्लाह जो कोई बीमार है अस्पतालों में, घरों में, जहाँ के बीमार हैं शिफा कुल्ली अता फरमा। बिलखसूस सब मिलकर दुआ करो। वज़ीर फ़िदा हुसैन के लिए दुआ करता हूँ मेरे मौला। मेरा सबसे खूबसूरत तरीन सरकार के मुरीदों में से है, शदीद बीमार है, या अल्लाह उसे शिफा कुल्ली अता फरमा, तो शिफा कुल्ली अता फरमा, तो जुमला मराज दूर फरमा। या अल्लाह अजीज सदीक साहब की दुआ करो, शिफा कुल्ली अता फरमा। मैं चचा जान की दुआ करूँ, या अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा। और मेरे कज़न हैं अजीज़म, उनके फर्जंद अकबर हैं, शम्सुद्दीन नाम है, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह उसके बच्चे के लिए आसानियाँ फरमा, आसानियाँ फरमा, उसके मर्ज की शिद्दत कम फरमा। या अल्लाह इसके अलावा जिन्होंने मुझे बेटियों बहनों ने दुआओं के लिए कहा, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि दिली तमन्नाएं पूरी फरमा, उनकी दिली में दूर फरमा। या अल्लाह ये जो मेरा छोटा सा खानवादा है, ये छोटी सी मेरी दुनिया है, या अल्लाह ऐसे मज़ीद तरक्की अता फरमा, इनकी तालीमी मदाज को बढ़ा। अजीज़म प्यारी फातिमा के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह इस बच्चे को इंतहाई खूबसूरत नसीब बावर फरमा। या अल्लाह जो बहन बेटी रिश्तों के लिए मौजूद है उन सब के लिए दुआ करता हूँ, रिश्तों में आसानी फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान खैर फरमा, मुल्क आदिल हुक्मरान नसीब फरमा, ज़ालिम हुक्मरानों से निजात फरमा। हरम शरीफ तय्यब बहन की रौनकों को दोबारा फरमा। या अल्लाह हरम शरीफ तय्यब बहन की रौनकों को सदके में इस खानकाह को रौनक अता फरमा, इस खानकाह को मर्जा खलाइक फरमा, इस खानकाह पे आने वाले हर दुखे के दुख को दूर फरमा, हर दुआ करने वाले की दुआ को शब कबूल अता फरमा। या अल्लाह मेरे वाले साहब के फैज़ान को मुतअद्दी फरमा, मेरे वाले साहब के फैज़ान को मुतअद्दी फरमा। इलाही ताबवत खुशीद माही चिरागे चिश्तिया रोशनाई, अगर की तीसरे सर बात ये चाग चिश्तिया है किस मीरत। या अल्लाह मेरे भाई साहब से निकलने वाले शाख फले पूरे, बाल आवर, गुल आवर, समर आवर हो। या अल्लाह हुजूर के सिलसिले की जो शाख कुछ खाकसा चल रही है वो ता क़यामत हो जाए, हुजूर के सिलसिले की जो शाख कुछ खाकसा से चल रही है वो ता क़यामत हो जाए, ता क़यामत हो जाए, ता क़यामत हो जाए। या अल्लाह हुजूर के सारे खुलफा को ज़िंदगी अता फरमा, सेहत अता फरमा। अजीम गुलाम हैदर को कामिल सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इन खुलफा के चेहरे में देखता रहूँ, इनकी मोहब्बतें मैं वसूल करता रहूँ। या अल्लाह मैं सारे पीर भाइयों के दुआ करता हूँ, ये बड़ी मोहब्बत से आए हैं मेरे आका, महज आपकी मिलाद के लिए आए हैं। या रसूलुल्लाह की सबकी दिली मुरादें पूरी हों, सबकी झोलियाँ मुरादों से भर जाएँ, सबकी झोलियाँ मुरादों से भर जाएँ, जो तमन्ना लेकर आए हैं। या अल्लाह जो औलाद नरीना ख्वाहिशमंद हजरात आए हैं, या अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, औलाद नरीना अता फरमा, औलाद नरीना अता फरमा। अपने फजल फरमा, करम फरमा, मेहरबानी फरमा। मेरे आका मेरी आपकी दुआ है, आप खसूसी निगाह करम चाहते हो मेरे आका या सुनो, वो मेहरबानी जो आप चाहने वाले खसूसी चाहने वालों पे होती है मेरे आका, उस निगाह करम कैसे वाफिर अता हो, वो निगाह करम अता हो। महज आपकी रजा लिखा चाहता हूँ मेरे आका, महज आपकी रजा लिखा चाहता हूँ। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।